इन दिनों हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजियों का भूचाल आया हुआ है। सभी दल एक दूसरे पर बयानों के तीखे तीर छोड़ रहे हैं। तो वहीं हरियाणा के चुनावी मैदान में उतरकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाल ली है और विपक्ष को आड़े हाथों ले लिया। यहां एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने राम मंदिर और कृष्ण जन्मभूमि का जिक्र करते हुए विपक्ष को अल्टीमेटम दे डाला। यानी कि हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले सीएम योगी ने विपक्ष की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। क्या है पूरा मामला और आखिर सीएम योगी ने ऐसा क्या कह दिया जिससे विपक्ष की मुश्किलें बढ़ गई हैं, बताएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। बटेंगे तो कटेंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान तो आपको याद ही होगा, जिसके बाद अब सीएम योगी ने एक बार फिर से हिंदुओं के बंटने को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। दरअसल हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति जोरों पर है। सभी पार्टियां राजनीतिक पिच पर उतरकर बैटिंग करने को तैयार हैं और एक दूसरे पर जमकर हमलावर भी हैं। सभी दल जनता के बीच पहुंचकर चुनावी रैलियों के जरिए तरह तरह के प्रलोभन देने के साथ ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं। एक तरफ भाजपा जहां विकास, सुरक्षा और रोजगार के मुद्दे पर जनता के बीच पहुंच रही है, तो वहीं कांग्रेस संविधान बचाने और जाति जनगणना का मुद्दा उठा रही है। तो वहीं आम आदमी पार्टी भाजपा पर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए जनता के बीच दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का सिंपैथी गेम खेल रही है। इसी बीच अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरियाणा चुनाव से पहले स्टार प्रचारक के रूप में प्रचार प्रसार करने पहुंचे, जहां सीएम योगी ने जनता को संबोधित करने के साथ ही विपक्ष को लेकर बड़ा बयान दे दिया। बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा के यमुनानगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार जो काम 65 साल में नहीं कर पाई, वो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने सिर्फ 5 साल में करके दिखा दिया। अयोध्या में रामलला का विराजमान होना 500 सालों में सबसे बड़ी बात है। अयोध्या में राम मंदिर इसलिए टूटा क्योंकि हम बटे हुए थे, बटना नहीं है। जनता जनार्दन का उत्साह बता रहा है कि जगाधरी विधानसभा क्षेत्र समेत पूरे प्रदेश में एक बार फिर कमल खिलने जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनकी नीतियों को आपने देखा होगा। जब देश संकट में आता है तो इन्हें इटली में नानी याद आती हैं। सीएम योगी यही नहीं रुके, आगे उन्होंने कहा कि याद रखना, डबल इंजन की सरकार डबल पावर की तरह काम करती है। जो लोग राम मंदिर का विरोध करते थे, वो लोग मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का विरोध करते हैं, और जो लोग आपकी आस्था का अपमान करते हैं, वही लोग सड़कों पर हरे रामा हरे कृष्णा का भजन गाते हुए दिखाई देंगे। याद करना, जिन विदेशी आक्रांताओं ने भगवान राम के मंदिर को इसलिए तोड़ा था क्योंकि हम बटे हुए थे, हम बटे थे इसलिए कटे थे। बटना नहीं है, देश के लिए एकजुट होना है। बता दें कि बटेंगे तो कटेंगे वाला बयान इससे पहले भी सीएम योगी दे चुके हैं। जब आगरा में वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए सीएम योगी आगरा पहुंचे थे, जहां बांग्लादेश के मुद्दे पर सीएम योगी आक्रामक नजर आए थे। इस दौरान सीएम योगी ने कहा था कि राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता, लेकिन यह तभी संभव होगा जब हम सब एक साथ रहेंगे। हम बटेंगे तो कटेंगे। बांग्लादेश में देख रहे हो ना क्या हो रहा है, ऐसी गलती यहाँ नहीं होनी चाहिए। एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, लेकिन अगर हम बटेंगे तो कटेंगे। जिस पर पलटवार करते हुए एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि सीएम योगी समाज को विभाजित कर रहे हैं। योगी जानते हैं कि भाजपा उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहती है। हो सकता है कि वह भाजपा से बदले तो कटेंगे वाली बात कर रहे हो और यह उनकी असुरक्षा को दर्शाता है। वह इस तरह के नफरत भरे भाषण के माध्यम से मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। बता दें कि सीएम योगी लगातार अपने बयानों के जरिए हिंदुओं को एकजुट होकर रहने के लिए कह रहे हैं। विपक्ष भी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हिंदुत्व की राजनीति करने और देश को दो टुकड़ों में बांटने का आरोप लगा रहा है। ऐसे में सीएम योगी का एक बार फिर से हम बटे थे इसलिए कटे थे वाला बयान सीएम योगी का हरियाणा में हिंदू वोटरों को साधने का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। बता दें कि 5 अक्टूबर को हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान होने हैं और 8 अक्टूबर को परिणाम घोषित होंगे, जिसके लिए सभी दल लगातार एक दूसरे पर हमलावर हैं। सीएम योगी से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हरियाणा में चुनावी जनसभाओं के जरिए विपक्ष पर हमलावर हो चुके हैं। साथ ही विपक्ष यानी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी लगातार जनता के बीच पहुंचकर सभाएं कर रही हैं और भाजपा को टारगेट कर रहे हैं। फिलहाल कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये तो 8 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन सीएम योगी के हम बटे थे इसलिए कटे थे वाले बयान पर आपकी क्या राय है? साथ ही हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार बनेगी? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।